हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब से सेक्रेटरी किम ने किसी और के साथ पार्टिसिपेट किया तो युंगजुन ने यही फैसला कर लिया कि आगे से कभी स्पोर्ट्स मीट ही नहीं होंगी। और बाद में उसे पूछता है कि क्या जीतने के लिए वो किसी भी इंसान के साथ दौड़ सकती है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रेंजर है। तो सेक्रेटरी किम हर बात पे हामी भरती है और बोलती है कि जीतने के लिए अगर ज़रूरी है तो वो सब करेगी। और युंगजुन फिर उसे गुस्से में कहता है अगर वो इंसान तुम्हारे इतना नज़दीक हो तो। और बाद में सेक्रेटरी किम बोलती है कि मैं जल्दी से आपके लिए आइस पैक बना के लाती हूँ और हड़बड़ाते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बाद में जब वो लौटती है तो देखती है कि युंगजुन सो रहा था और वो युंगजुन के पास ही बैठ जाती है कि तभी वो देखती है कि युंगजुन स्लीप में पैरालाइज हो रहा था। और युंगजुन के ड्रीम में एक औरत होती है जो कि एक छोटे से बच्चे को बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी। तो बाद में सेक्रेटरी घबराते हुए युंगजुन को नींद से उठाती है और वो देखती है कि युंगजुन की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी और वो उसके लिए चाय बना कर लाती है। तो युंगजुन उससे बोलता है कि क्या सेक्रेटरी किम, आज रात के लिए आप यहीं पर सो सकती हैं। तो सेक्रेटरी किम बोलती है आप अभी कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हो और ऐसे ड्रीम में डर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी। तो युंगजुन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सोच रहा था कि आज बहुत लेट हो गया है और अगर आप घर पर जाओगी तो बहुत लेट हो जाएगा और पहले भी तो आप काम की वजह से यहाँ पर सो जाती थी, तो आप सो सकती हैं, आप क्या सोच रही थी। तो फिर सेक्रेटरी किम बोलती है नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी और वो काफ़ी एम्बेरस हो जाती है। और तभी युंगजुन के पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन को देख के युंगजुन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और बाद में वो सेक्रेटरी किम को बोलता है कि आज किसी वजह से आप यहाँ पर नहीं सो सकती, इसलिए आप अपने घर पर चली जाएं। बाद में सेक्रेटरी किम अपने घर जाते हुए यही सोच रही थी कि आखिर युंगजुन को किसका फ़ोन आया था जिसकी वजह से वो इतना दुखी हो गया। और बाद में वो एक पर्सन से टकराती है और ये वही राइटर मॉर्फियस था, पर सेक्रेटरी किम को तो पता ही नहीं था क्योंकि उसने कभी उसका चेहरा ही नहीं देखा था। और वो उसके सू के लेस बांधने लगता है और ये सुन के सेक्रेटरी किम को बहुत ही अच्छा लगता है कि ये पर्सन युंगजुन से कितना डिफरेंट है। और हम देखते हैं कि वो राइटर मॉर्फियस युंगजुन से मिलने के लिए ही आया था और उसी के फ़ोन की वजह से युंगजुन बिल्कुल उदास हो गया था। बाद में वो घर पर आकर बोलता है कि मैंने तुम्हें उस इंसिडेंट के लिए माफ़ कर दिया, लेकिन युंगजुन उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो अपने बड़े भाई के साथ बिल्कुल अच्छे रिलेशनशिप में नहीं था और वो अपने बड़े भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और कुछ सालों पहले हुए किसी हादसे के कारण आज भी इन दोनों के बीच में दरार है और युंगजुन अपने बड़े भाई को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और उसका भाई जो कि उसके साथ सारी चीज़ें ठीक करने के लिए आया था, ये सुन के बहुत ही दुखी हो जाता है। उधर जब सेक्रेटरी किम घर पर पहुंचती है तो उसकी शर्ट में वही केबल टाई थी जिसकी वजह से ऑफिस में युंगजुन बहुत ही घबरा गया था और उसे केबल टाई से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में हम देखते हैं कि सारे कलीग यही डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और हमें जल्दी से जल्दी बॉस को रिपोर्ट करना होगा। हुआ ये था कि यूके के एक आर्ट ग्रुप सेंटर ने अपनी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो बहुत ही जल्दी कर दी थी, यानी युंगमुंग ग्रुप के ओपनिंग सेरेमनी से पहले, ताकि सारी की सारी अटेंशन उन्हें मिल सके। और उन सब के बीच में ये डिस्कशन हो ही रहा था कि युंगजुन वहाँ पर आता है और उन्हें बोलता है कि कोई बात नहीं, हम हमारी जो ओपनिंग है वो पहले कर देंगे, अब हमारी ओपनिंग अगस्त की बजाय जुलाई में होगी। अब वो सभी बोलते हैं कि अगर जुलाई में ओपनिंग होगी तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी। तो सेक्रेटरी किम आगे बढ़कर बोलती है कि हम सब कुछ अरेंज कर लेंगे। और बाद में वो सभी जोरों शोरों से आर्ट सेंटर की ओपनिंग के लिए तैयारियां करने लग जाते हैं। और युंगजुन के हर एक काम में सेक्रेटरी किम बहुत ही आगे रहती है, जैसे मानो हर एक प्रॉब्लम के लिए सेक्रेटरी किम के पास सारे के सारे सॉल्यूशन थे। और बाद में वो दोनों एक लाइब्रेरी में आते हैं ताकि वहाँ पर आर्ट सेंटर की ओपनिंग की जा सके। और बाद में वो दोनों लाइब्रेरी में घूमने लग जाते हैं और वो दोनों घूम ही रहे थे कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती हैं। और बाद में सेक्रेटरी किम कॉल करके सारी सिचुएशन को रीस्टोर करने के लिए बोलती है। और जब युंगजुन सेक्रेटरी किम को फ्लैश लाइट में देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है
और सेक्रेटरी किम उसे बोलती है कि मैंने तो सिर्फ फ्लैश लाइट ऑन कर रखी थी और आप ऐसे एक्सप्रेशन में बहुत ही क्यूट लगते हैं। और यूंजन एटीट्यूड में बोलता है कि किम मिस हो, मैं क्यूट नहीं हूँ बल्कि मैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, इतना अट्रैक्टिव कि मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ। उसके बाद में सेक्रेटरी किम वहाँ पर अपनी फेवरेट बुक पढ़ने लग जाती है जो कि थी एवरी मोमेंट वॉज यू। और ये बुक डेटिंग और रोमांस से रिलेटेड थी और वो यूंजन को बताती है कि मेरा फेवरेट पार्ट ये है जिसमें लिखा था कि अगर मैं चाहे दिन भर की थकी हारी हूँ और अगर मैं तुम्हें एक बार हग कर लूँ तो उससे मेरी सारी दुख और थकान मिट जाए। और फिर वो बोलती है कि मुझे इसी तरह का प्यार चाहिए। तो यूंजन बोलता है कि ये बहुत ही बचकाना हरकत है, मेरा जो फर्स्ट क्लास सावर है जिसमें बहुत सारे एनियन, विटामिन और स्टेरिलाइज सिस्टम है उसके साथ उसे इक्विप किया गया है और जब मैं उससे नहाता हूँ तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। तो सेक्रेटरी किम बोलती है कि ऐसा नहीं है, चाहे ये बिल्कुल ही बचकाना हरकतें हों लेकिन मैं हमेशा ऐसी ही रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। और उसे मुस्कुराते हुए देख के यूंजन बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम कितनी प्रिटी हो। और सेक्रेटरी किम बोलती है कि नहीं। और बाद में अपने आप को संभालते हुए यूंजन बोलता है क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा कि तुम प्रिटी हो, यानी वो अपनी फीलिंग को लेके अब भी बिल्कुल श्योर नहीं था। बाद में यूंजन बोलता है कि यहाँ पे बहुत ही सफोकेशन हो रहा है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और सेक्रेटरी किम उनको अपने रास्ते ले जाना चाहती थी पर यूंजन बोलता है कि मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं पता और हमें इस रास्ते जाना चाहिए। तो सेक्रेटरी किम उसकी बात मानते हुए उस रास्ते पर चलने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे और वो आगे जाके देखते हैं कि रास्ता वहाँ पर बंद था। और बाद में सेक्रेटरी किम कहती है कि अब आप मेरे रास्ते चल सकते हैं और उसके बाद में वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और बाद में यूंजन सेक्रेटरी किम से कार में बोलता है कि लाइब्रेरी मुझे काफ़ी ठीक लगी और हम एक ओपनिंग इवेंट लाइब्रेरी में भी करवा लेंगे। और सेक्रेटरी किम उसकी हर एक बात में हाँ बोलती है कि मैं सारी की सारी चीज़ें अरेंज कर दूंगी। और बाद में सेक्रेटरी किम अपनी दोनों बहनों से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट चली जाती है और वो दोनों से यही सलाह दे रही थी कि तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़े दिनों में तो तुम ये नौकरी छोड़ने ही वाली हो। तो सेक्रेटरी किम कहती है लेकिन मैं अपने आखिरी टाइम तक अपना बेस्ट देना चाहती हूँ ताकि यूंजन को कोई भी परेशानी ना हो। उधर यूंजन यही सोच रहा था कि आखिर इस वक्त सेक्रेटरी किम क्या कर रही होगी। और बाद में उसे सेक्रेटरी किम की उसी बुक की याद आती है जो कि थी एवरी मोमेंट वॉज यू और वो भी उस बुक को पढ़ने लगता है। और उस किताब में एक लाइन आती है कि इस उलझनों से भरी बोझिल से ज़िंदगी में कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर आप ये सोचते हो कि इस वक्त में वो क्या कर रहे होंगे तो इस फीलिंग को अगर आप प्यार नहीं कहोगे तो फिर क्या कहोगे। तो ये पढ़ के यूंजन बोलता है कि प्यार ये क्या बकवास है, मैं इस बात को इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और वो इस वक्त मेरे वर्क से रिलेटेड क्या कर रही होगी, इस बात को हम प्यार तो नहीं कह सकते ना।